आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर और पहली बार जिसका नाम है उस बुक का केसी सिन्हा 12th का है। और उसके दो बुक हैं। वॉल्यूम 1 हम पढ़ाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर 18 है, हाँ सॉरी 11 है। और जिस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ेंगे वहां तक ये यूज नहीं होगा। और उससे आगे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें हर एक में यूज होगा। आपको अगर ये नहीं आएगा तो आप आगे के चैप्टर नहीं बना पाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके आगे हर एक चैप्टर में ये यूज होगा। तो इसलिए तो आप जान सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए हम इस पे VVI लगा दिए हुए हैं। ये केसी सिन्हा का चैप्टर नंबर 11 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 12th का हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैं जिसका बात कर रहा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन DIFF लिख के शॉर्ट में लिख दिए डिफ। डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन है जो उसका इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा है। अब इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। अगर इंटीग्रेशन किया हुआ को अगर पूरा डिफरेंशिएट करते जाए फिर लास्ट को तो शुरू तक आ सकते हैं उसका। और डिफरेंशिएट किए हुए फाइनल आंसर को अगर इंटीग्रेट किए तो शुरू तक आ सकते हैं डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तक। तो उसको जनरली आप देखेंगे dy/dx के फॉर्म में du/dx dv/dx। मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा और वही वो बेसिक फॉर्मूले हैं इस डिफरेंशिएशन के। उस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो आप आगे बहुत आसानी से सीख पाएंगे। उसका पहला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ जो है y=x⁴n। तो इसको डिफरेंशिएट करके हम फॉर्मूला लाएंगे। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? x। ये x है तो x के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट में लिखते हैं WRT, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू डी और x का पावर n रहेंगे और ये हो जाएगा dx। तो फाइनली क्या आ जाएगा? देखिए ये जो n है x का पावर n, तो n बाहर आ जाएगा और x का पावर n में एक घट जाएगा। n में एक घट जाएगा तो n में कुछ भी हो सकता है। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये हो गया इसका एक फॉर्मूला dy/dx। ये हो गया पहला फॉर्मूला। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे रहेगा y=x⁴ और इसको डिफरेंशिएट करने बोलेगा तो क्या करेंगे? हम बोले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा dy/dx। dy/dx और यह है x⁴ तो d इंटू x⁴ x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो dx⁴ और dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? dy/dx। अब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ बाहर आ गया था तो यहाँ भी n बाहर हो जाएगा तो n के बराबर यहाँ 7 है तो हो जाएगा 7 और x का पावर में एक घट जाएगा। देख रहे थे हम n-1 हो रहा था तो एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? x⁴ तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए आइए हम दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं। अब देखिए ये दूसरा फॉर्मूला हम बनाते हैं। ये रूल है, उसके फॉर्मूले नहीं है, उसके रूल हैं बनाने डिफरेंशिएट करने के रूल हैं। तो देखिए हम इसको भी डिफरेंस करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू d 1/x⁴n/dx। तो जो x 1/x⁴n है बटे में इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x⁻n तो क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू d इंटू x⁻n/dx।
तो फिर जो पहला फॉर्मूला हम बताए थे आप नोट किए होंगे तो उसको देख लें। तो क्या हो जाएगा, ये n है वो बाहर हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस भी बाहर होगा। तो माइनस n इंटू एक्स का पावर माइनस n माइनस 1, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो इस पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे दिया रहे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का पावर 5, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का पावर 5। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने बोले हमें, तो क्या लिखेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये x है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू 1 बाई एक्स का पावर 5 बाई डी एक्स। अब ये x का पावर जो 5 है हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू एक्स का पावर माइनस 5 बाई डी एक्स। अब फाइनली ये फॉर्मूले पे बैठ के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स का पावर माइनस 5 और ये माइनस और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का पावर 5 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो चलिए आइए तीसरे फॉर्मूले को देखते हैं। अब देखिए ये है तीसरा फॉर्मूला, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, y इज इक्वल टू 7 5, ये भी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, बी हो सकता है। तो ये भी अब सोच रहे होंगे एक्स वाई जेड का यूनियन हो गया, यू के क्यों नहीं हुआ, तो यू से आगे तक, u और u से आगे तक वेरिएबल होता है, और u से पहले जो होता है जितने ABCD में वो सब कांस्टेंट माना जाता है। तो u से आगे वेरिएबल होता है u। तो हम देखें कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम इसको करेंगे, लिखेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट, और इसका क्या, कांस्टेंट के CONT हम लोग शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 dy बाई डी एक्स। इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये कांस्टेंट की जगह पर हम भी रहे तो हम भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि हम तो कांस्टेंट हैं, क्योंकि आदमी से दूसरा कुछ थोड़ी बन सकते हैं, हम तो कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे हम आपको एक बताते हैं, जैसे है y बराबर 7 और इसका हमें डिफरेंशिएशन करने बोलेगा, तो सीधे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d7 का डिफरेंशिएशन बाई dx, और लास्ट में हम 7 कांस्टेंट है, क्योंकि हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर करने बोले तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो चलिए आइए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये चौथा नंबर कॉन्सेप्ट है, y इज इक्वल टू सी इंटू भी। तो c क्या है, ये कांस्टेंट है, और ये v क्या है, वेरिएबल है। c एक कांस्टेंट है और v एक वेरिएबल है, और कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल लगा हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है तो वो पीछे पढ़ चुके हैं जस्ट पहले कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट यहाँ तो है लेकिन एक वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, तो c बाहर, और वेरिएबल का हम डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी एक्स। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। तो अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लगा हो तो हम वेरिएबल का डिफरेंशिएट कर देंगे
और कांस्टेंट को अलग कर देंगे तो हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। जैसे हम एक आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स का पावर 5, तो एक्स का पावर 5 ये तो वेरिएबल है लेकिन ये तो कांस्टेंट है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 को हम इसको कर देंगे बाहर क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो 5 हो जाएगा बाहर और x का पावर 5 का हम डिफरेंशिएट कर देंगे x का पावर 5 बाई डी एक्स। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था x का पावर n इज इक्वल टू पहला नंबर n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो ये फॉर्मूला यहाँ लागू हो जाएगा, तो ये लागू हो जाएगा तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 ये और ये 5 गुना हो जाएगा तो होगा 25 इंटू एक्स का पावर 4, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 25 इंटू एक्स का पावर 4। तो ये हो गया हमारा इस कॉन्सेप्ट का उदाहरण। तो चलिए आइए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब देखिए ये पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है, y इज इक्वल टू यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू और y इज इक्वल टू यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, ये दोनों है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखेंगे कि इसमें u प्लस बी प्लस डब्ल्यू, तो लिख देंगे डी यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो ये सब अलग अलग है प्लस प्लस करके, तो सबको अलग अलग कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अगर माइनस को भी कर देंगे तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा तो वो भी यही बन जाएगा। हम इस पे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 प्लस 2x प्लस 1, ये हम 5x भी यहाँ 2x भी रख देते हैं ताकि सभी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा सब। अब देखिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, सभी कॉन्सेप्ट यूज होगा जितना अभी हम बताए हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि x है सब, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू 2x का पावर 5 प्लस 2x प्लस 1 बाई डी एक्स। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट इसमें पहले यूज हो गया प्लस वाला, तो सबको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा क्या डी 2x का पावर 5 बाई डी एक्स प्लस डी 2x बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक का बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन डी उसको बोल रहे हैं लेकिन वो होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक का बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये यूज हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट अभी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लगा हो तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 ये है कांस्टेंट, ये 2 है कांस्टेंट, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर 5 का बाई डी एक्स प्लस इसमें भी 2 है और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ इसका कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब वेरिएबल बाहर हो गया और ये है कांस्टेंट बाहर हो गया और वेरिएबल वहाँ बचा हुआ है, तो ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा और 5 एक्स के पावर में 1 घट जाएगा, तो ये 5 और ये 2 गुना होकर जाएगा 10 और एक्स का पावर 4, क्योंकि 5 में से 1 तो घट गया। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, क्योंकि n ये बाहर हो जा रहा था और n में 1 घट जा रहा था, तो वही हो गया यहाँ प्लस डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स के रिस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 2 बचा, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 प्लस 0, तो फाइनली आंसर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया मेरा आंसर 10 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 2,
ये हो गया हमारा आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।